Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 5.3, class 9, Federal Board Mathematics, और question number 12 है इसका x plus 1 under absolute value by 2 is equal to 2x minus 1 under absolute value by 3. स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो दोनों साइड्स पर एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है और दोनों साइड पर डिनोमिनेटर जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं है। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को एक साइड पर और जो रियल नंबर है उनको दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 एब्सोल्यूट अंडर एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर 2x माइनस 1 अंडर द एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, ये 2 राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 2/3। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे तो यह आएगा x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1 अंडर एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2/3। अब स्टूडेंट्स हम जब एब्सोल्यूट वैल्यू के बार को ख़त्म करेंगे तो इसके साथ हम प्लस माइनस लिखेंगे जो राइट साइड पर नंबर है। तो यह आएगा स्टूडेंट्स x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। अब स्टूडेंट्स हम एक दफ़ा इसको लिखेंगे प्लस और एक दफ़ा हम लिखेंगे इसको माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, और दूसरी दफ़ा हम लिखेंगे स्टूडेंट्स x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो स्टूडेंट्स ये जो माइनस है ये हम किसी एक के साथ लिख सकते हैं नंबर के साथ, दोनों के साथ हम इसको नहीं लिख सकेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स जब हमने BCM करना है तो या 2 के साथ माइनस लिखेंगे या 3 के साथ माइनस लिखेंगे, हम दोनों के साथ माइनस नहीं लिख सकेंगे। तो इधर हम करेंगे BCM, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं या 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्ज़ी है। 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 4x माइनस 2। अब स्टूडेंट्स हम लाइक टर्म्स को एक साइड पर कर लेंगे, ये 3x छोटा है 4x से तो इसको मैं राइट साइड पर और 2 को लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये आएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x, और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 4x में से 3x माइनस किया तो बाकी आएगा x, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 5। अब हमने सॉल्व करना है इसको, जो सेकंड पार्ट है, तो इसमें स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा माइनस 4x, और माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस 2। तो 4x स्टूडेंट्स राइट साइड पर माइनस है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस, और 3 जो है स्टूडेंट्स वो लेफ़्ट साइड पर प्लस है तो ये राइट साइड पर जाकर होगी माइनस। तो 3x और 4x को प्लस करेंगे तो ये आएगा 7x माइनस 1, और 7x से मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/7। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 और माइनस 1/7। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 7। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि पिछले क्वेश्चन में जब 2 एब्सोल्यूट वैल्यूज़ थी तो हमने उन्हें एक साइड पर ट्रांसफ़र किया था, तो हम सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ नहीं कर लेते बल्कि मल्टीप्लाई किए हुए आइडेंटिटी 1 होती है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर रही है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो x प्लस 7 है वो राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर रही है तो लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगी डिवाइड, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 3 over x plus 7 both are under the absolute value is equal to 1।
तो अब स्टूडेंट्स हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को एक ही दफ़ा लिख लेंगे, तो ये आएगा 5x माइनस 3 ओवर x प्लस 7 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू के बार को ख़त्म करेंगे तो हम लेफ़्ट साइड पर स्टूडेंट्स प्लस माइनस लगाएंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5x माइनस 3 ओवर x प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हम इसके करेंगे टू पार्ट्स, एक आएगा ये स्टूडेंट्स 5x माइनस 3 ओवर x प्लस 7 इज इक्वल टू 1, और दूसरा आएगा 5x माइनस 3 ओवर x प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये x प्लस 7 लेफ़्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही नंबर आ जाएगा, तो ये आएगा 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 7। तो x लेफ़्ट साइड पर आकर माइनस होगा, 3 राइट साइड पर जाकर प्लस होगा, तो ये आएगा 5x माइनस x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 और 4x इज इक्वल टू 10, और x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 10/4। तो 2 के टेबल से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5/2। इसी तरह ये x प्लस 7 लेफ़्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 7। तो माइनस 1 जो है x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस x, और माइनस 1 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस 7, और लेफ़्ट साइड पर ये आएगा स्टूडेंट्स 5x माइनस 3। अब 3 को हम राइट साइड पर और इस x को लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये आएगा 5x, ये x राइट साइड पर माइनस था, लेफ़्ट साइड पर आकर होगा प्लस, राइट साइड पर बाकी बचेगा माइनस 7, और 3 को राइट साइड पर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 3। 5x प्लस 1x मीन 6x इज इक्वल टू, एक नंबर माइनस है एक प्लस है, माइनस करके बड़े नंबर का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -4, और x की वैल्यू आएगी -4/6। 2 से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2/3। तो जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 5/2 और -2/3। तो ये थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 और 13। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।